आज हम जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि कौन सी होती है, या फिर अगर आपका विवाह हो चुका है तो किस राशि के साथ विवाह होने पर कैसा फल मिलता है, कैसा जीवन रहता है, उनके साथ कैसा आपका व्यवहार रहता है, इसी के बारे में जानेंगे। या फिर विवाह नहीं हुआ है तो किस राशि से विवाह होने पर आपका जीवन कैसा रहेगा, किस राशि के साथ आपका व्यवहार विवाह के बाद कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो यह जो हम राशिफल बता रहे हैं, यह अगर आपका राशि नाम से तुला राशि है तो यह राशिफल आपके लिए लागू होगा। अगर आप लोगों का जो जन्म लग्न है अगर वह भी तुला लग्न है तो उस पर भी यह लागू होगा, तो उस पर थोड़ा कम प्रभावी होता है। और अगर आप लोगों का मान लीजिए राशि नाम नहीं मालूम है, या फिर अगर आप लोगों का राशि लग्न नहीं मालूम है, तब इसे आप अपने पुकार नाम पर देखेंगे। तो अब आइए जाने कि तुला राशि वालों के लिए जो सभी 12 राशियां होती हैं उसमें विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि कौन सी होती है, और अंत में यह भी बताएंगे कि क्रम से जो है सबसे बेस्ट राशि आपके विवाह के लिए कौन सी होती है। तो आइए मेष से शुरू करते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो मेष राशि के स्वामी जो है मंगल देव होते हैं, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। तो शुक्र देव और मंगल देव में जो है समभाव होता है, ना ही मित्रता होती है और ना ही शत्रुता होती है, समभाव होता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कई लोगों का जो है किसी व्यक्ति के साथ ना ही बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा उससे दुश्मनी रहती है, समभाव रहता है, ना ही दुश्मनी है ना ही मित्रता है, तो वह समभाव से कहा जाता है। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में समभाव होता है। इस कारण से और दोनों ही लोगों के गुणों में आप देखेंगे कि अंतर होता है। दोनों ही के गुणों में जो है जमीन आसमान का अंतर होता है। जो आप में अच्छाइयाँ होती हैं वह अगले में नहीं होती है, और जो उसमें कमी होती है वह आप में होती है। तो दोनों ही एक दूसरे के गुणों के पूरक होते हैं। शुरुआत में आप दोनों लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि दोनों ही लोगों का गुण और व्यवहार अलग अलग होता है। लेकिन बाद में जो है आप लोगों में प्रेम अंडरस्टैंडिंग अपने आप हो जाता है, जिस कारण से आप लोगों का विवाह के बाद जो वैवाहिक जीवन होता है कुछ समय के बाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। वैवाहिक सुख के लिए भी अच्छा है, और जो विवाह के बाद वैवाहिक सुख होता है उसके लिए भी यह मेष राशि के साथ आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेष राशि वालों के साथ प्रेम के लिए और साथ ही साथ जीवन में और अधिक ऊंचाइयों पे जाने के लिए मेष राशि का जो वैवाहिक पार्टनर है वह बहुत ही उपयुक्त होता है। तो मेष राशि विवाह के लिए उपयुक्त है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्रदेव ही हैं। दोनों ही राशियों के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण आप में प्रेम तो रहता है, दोनों विवाह के बाद प्रेम रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है, जैसे यह जो वृष राशि होता है आपकी राशि से 8वीं राशि होती है, इन लोगों से विवाह होने के बाद विवाह के बाद आपको जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, और बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। चोट चपेट लगना, या सर्जरी होना, मेडिकल ट्रीटमेंट होना, किसी प्रकार का जो एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की जो है समस्याएं आपके जीवन में भूत प्रेत से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ जो है बाधाएं, प्रेत बाधा हो गई, इस तरह की कुछ ना कुछ समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं। तो आप दोनों के बीच में प्रेम तो रहता है, लेकिन समस्या जीवन भर बनी रहती है। इस कारण से जो है आप एक दूसरे को जो है बोलते हैं, और जो है आपका जीवन थोड़ा कष्ट के साथ बीतता है। प्रेम रहेगा लेकिन कष्ट के साथ जीवन बीतता है। इसलिए वृष राशि भी विवाह के लिए उपयुक्त राशि नहीं होती है। प्रेम के लिए तो सही है, लेकिन जैसे प्रेम रहेगा लेकिन समस्या भी जीवन में रहेगी, इसलिए यह राशि उपयुक्त नहीं होती है। तो समस्या होने के कारण एक दूसरे को बोलेंगे भी तो खटपट भी होगा, तो इसलिए यह राशि जो है उपयुक्त नहीं होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव, दोनों में ही मित्रता होती है। इस कारण से जब ग्रहों में मित्रता होती है तो राशियों के लोगों में भी मित्रता होती है। तो मिथुन राशि के लोगों के साथ जो है आपका प्रेम रहता है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के साथ जब भी आप किसी काम पे जाते हैं आपका काम होता है, और मिथुन राशि वाले आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। तो इसलिए जो है आप मिथुन राशि से आपका लगाव हो जाता है। इसके अलावा मिथुन राशि वाले लोग जब आपसे जो है सलाह लेकर आपसे पूछ करके कोई काम करते हैं तो उनका भी काम होता है, तो इसलिए वे भी आपको मानते हैं और उनका भी लगाव आपसे हो जाता है। तो इस कारण से दोनों ही राशियां एक दूसरे को मानती हैं, एक दूसरे से प्रेम करती हैं। तो इसलिए मिथुन राशि भी विवाह के लिए जो है उपयुक्त राशि आपके लिए होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव और आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव, दोनों में ही जो है शत्रुता होती है। तो इस कारण से जैसे
आपका जो है प्रेम तो जैसे उस तरह नहीं होगा। प्रेम तभी होगा जैसे अगर दोनों ही राशियां जो है प्रेम वाली राशि होती है तो उस कारण से प्रेम होगा, जबकि जो गुण होते हैं गुणों की मित्रता के कारण प्रेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों में जो है शत्रुता होती है। गुण आपका जो है प्रेम वाला ही गुण बस आपका मिलता है। इसके अलावा जैसे यह जो है चंचल भी होते हैं, और जो कर्क राशि वाले होते हैं, जब विवाह के बाद आपका कार्य क्षेत्र और आगे प्रगति पकड़ लेता है और और आपका जो कार्य क्षेत्र होता है वह विकसित हो जाता है, या कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगती है। इस कारण से जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं वह आपको प्रिय होते हैं। तो इसलिए आप कर्क राशि वालों को मानते हैं। और विवाह के लिए जैसे आप लोगों का बहुत सारा गुण नहीं मिलेगा, प्रेम तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों में नोक झोंक भी होता रहेगा। तो कई जगहों पर आपके विचार मेल नहीं खाते हैं, इस कारण से आप लोगों में थोड़ा मनमुटाव भी, नोक झोंक भी होता रहेगा और प्रेम भी रहेगा। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, क्योंकि प्रेम दोनों का ही नैसर्गिक गुण है, तो प्रेम तो होगा, लेकिन साथ ही साथ चूंकि सारे गुण आपके मिलते नहीं हैं, इसलिए आप दोनों लोगों में नोक झोंक भी होती रहेगी, मनमुटाव भी होता रहेगा। तो इसलिए यह जो है विवाह के लिए औसत एक तरह से माना जाएगा कि यह भी विवाह के लिए ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत मनमुटाव के साथ। और बाकी कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए अच्छा रहता है, इसलिए यह राशि भी विवाह के लिए जो है अच्छी मानी जाएगी। तो थोड़ी बहुत जो है नोक झोंक के साथ इस राशि के साथ भी जीवन चल जाता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के साथ आप देखेंगे कि जैसे सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, दोनों में ही जो है शत्रुता होती है। तो इस कारण से जैसे शत्रुता तो रहेगी, लेकिन जो सिंह राशि के लोग होते हैं वह आपके लिए हमेशा लाभदायी होते हैं। उनके साथ अगर कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको हमेशा सफलता मिलती है, इस कारण से आप उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन गुणों में जो है बहुत अधिक समानता न होने के कारण जो है आप दोनों में जो अगर विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद आपको लाभ तो जरूर होगा, रुका हुआ धन मिल सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो उसमें सफलता आपको प्राप्त होती है और लाभ भी होता है। लेकिन गुण की मेल न खाने के कारण लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, मनमुटाव भी आपके जीवन में चलता रहता है। तो इस कारण से जो यह सिंह राशि है, इसके साथ विवाह करने पर प्रेम भी थोड़ा रहेगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो आपको प्रेम भी होगा, लेकिन कई जगह पर गुणों में समानता न होने के कारण आप दोनों में जो है वाद विवाद भी होगा और जो है मनमुटाव भी रहेगा और उसी में जीवन चलता रहेगा। तो बहुत विवाह के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त राशि नहीं है, लेकिन लाभ आपको होगा, इसलिए थोड़ा बहुत आपका प्रेम रहेगा, लेकिन मनमुटाव के साथ जीवन चल जाएगा, झगड़े भी होते रहेंगे। क्योंकि दोनों ही राशि, जैसे अगर सिंह राशि वालों को आपने सम्मान नहीं दिया, या सिंह राशि वालों पर अगर आपने कुछ डांट के बोल दिया, तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे और झगड़ा हो जाएगा। बस यही एक कमी होती है। अगर उनको आप, जैसे तुला राशि वाले बैलेंस करने वाली राशि है, तो अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, उनको सम्मान देते रहते हैं, तो फिर आपका जीवन चल जाएगा, तब कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ पर भी उनको आपने अगर थोड़ा भी गुस्सा दिलाया, सम्मान में उनकी कमी की, तो फिर जो है आपके लिए समस्या होती है और झगड़ा होने लगता है। तो अगर आप जो है उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हर जगह उनको जो है तवज्जो देते हैं, तो फिर आपका जीवन चल जाता है और आपको लाभ भी होता रहता है। वैसे सिंह राशि वाले हृदय के बहुत ही अच्छे होते हैं, भले मुंह से कुछ कड़वा भले बोल दें, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं। तो इस अच्छाई को जान करके अगर आप प्रेम देंगे तो फिर जीवन चल जाएगा, नहीं तो फिर जो है झगड़े होते रहेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। तो इस कारण से दोनों ही लोगों में प्रेम तो रहेगा, लेकिन जैसे इनके साथ विवाह होने के बाद मैक्सिमम टाइम पे दोनों लोगों को या तो दूर रहना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि आप नौकरी के सिलसिले में दूर चले जाएं, चाहे विदेश चले जाएं, इस तरह का योग बनता है। आपके खर्चे बढ़ जाएं, या तो खर्चा बढ़ जाएगा, या फिर अगर टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस होगा तो आपको आना जाना जो है दूसरे राज्यों से हमेशा लगा रहता होगा। अगर ऐसा बिजनेस होगा तब तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी राशि होगी, इसमें और अधिक आपको सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आप में प्रेम तो रहेगा। लेकिन यही है कि यही खर्चा जैसे बढ़ जाता है, इसमें खर्चा बढ़ जाएगा, यात्राएं बढ़ जाएंगी, या फिर दूर दूर लोग रहते हैं। बस इसमें यही कमी होती है कि इसमें थोड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं, यात्राएं बढ़ जाती हैं। बाकी जो है और प्रेम के लिए और वैवाहिक सुख के लिए यह राशि अच्छी होती है। तो खर्चे बस बढ़ते हैं और यात्राएं बढ़ती हैं, या फिर अगर विदेश जाने की आपकी इच्छा है तो विवाह के बाद इस तरह की इच्छा पूरी हो जाती है। वही दूरी जैसे थोड़ा बन जाता है, इसी कारण से प्रेम रहेगा लेकिन दूरियां बढ़ जाती हैं।
तो इसलिए यह भी राशि जो है औसत कही जाएगी, क्योंकि दूरियां जो है बढ़ा देता है। प्रेम रहे और दूरी ही रहे तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ठीक है, तो एक तरह से यह भी जो है औसत राशि आपके लिए कही जाएगी, प्रेम के लिए ठीक है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव ही हैं। तो दोनों लोगों के गुणों में जो है समानता होने के कारण आप दोनों लोगों के व्यवहार भी समान होंगे, गुण भी समान होंगे, काम करने का तरीका भी समान होगा। तो इस कारण से आप दोनों लोगों में जो है गुण मिलने के कारण प्रेम भी रहेगा। तो दोनों लोगों में ही प्रेम रहता है। तो यह राशि विवाह के लिए आपके लिए उपयुक्त होती है। बस इसमें कमी यही होती है कि जैसे अगर किसी भी काम को करने का जो नज़रिया होता है या देखने का नज़रिया होता है वह कई तरीके का होता है। अलग अलग लोग एक ही काम को जो है कई तरीके से करते हैं। जैसे सारे काम नहीं, लेकिन कुछ काम होते हैं जो एक ही तरीके से होता है, लेकिन बाकी जो काम होता है या देखने का किसी भी कार्य को नज़रिया होता है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। लेकिन दोनों लोगों की, आप लोगों में जो सोच होती है वह एक ही होती है। यही बस इसमें थोड़ा कमी है। तो इसमें जो है 99% लोग जैसे जो बहुत ऊंचाइयों पर अगर जाने की इच्छा आप रखते होंगे तो फिर यह राशि आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी। बाकी अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए यह राशि आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। दोनों ही ग्रहों में जो है समभाव होता है, ना ही बहुत प्रेम और ना ही बहुत शत्रुता। तो समभाव होने के कारण इनसे जो है विवाह आपका अगर होता है तो इसमें भी यही होगा। विवाह के बाद जो है आपके जो खर्चे बढ़ जाएंगे, या फिर जैसे वृश्चिक राशि वाले जो आप हैं इसमें भी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो वही थोड़ा दूरी आप लोगों में रहता है, बस यही कमी रहती है कि किसी न किसी एक आदमी को थोड़ा दूर जाना पड़ जाता है। हो सकता है आप ही दूर चले जाएं, तो इस तरह का योग बनता है। इसमें दूरी थोड़ी अधिक रहती है लेकिन प्रेम रहता है। यात्रा करने का योग बनेगा। वही टूर एंड ट्रेवल्स का जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं तब तो ठीक है, उस तब लाभ होगा। तो इस तरह से, या पैतृक अगर आपकी कोई संपत्ति मिलने वाली है तो वह मिल जाती है इनसे विवाह के बाद। तो पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ होता है, या पैतृक अगर कोई व्यापार है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है इनसे विवाह के बाद। और जो प्रेम है वह दोनों में जो है समभाव रहता है। तो प्रेम जो है औसत रहता है, क्योंकि प्रेम दोनों आप जितना देंगे उतना ही प्रेम मिलेगा। शारीरिक सुख के लिए यह जो राशि है वह अच्छी होती है, वैवाहिक सुख के लिए अच्छी होती है। और जो प्रेम है वह औसत रहता है। तो इस तरह से जो यह राशि है थोड़ी दूरी इसमें थोड़ी बनी रहती है, लेकिन यह भी जो है विवाह के लिए आपके लिए औसत होता है। बहुत उपयुक्त नहीं है लेकिन औसत है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। दोनों ही ग्रहों में शत्रुता होती है। तो इस कारण से आप दोनों लोगों में जो है प्रेम के मामले में थोड़ी समस्या रहती है। तो प्रेम आप लोगों में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए एक आप दोनों लोगों में से जैसे इनका जो काम है, जो धनु राशि वाला व्यक्ति है, अगर उसका काम अगर वह टेलीकम्युनिकेशन लाइन से जुड़ा हुआ है या मीडिया से जुड़ा हुआ काम करता है, मतलब जो बोलने मीडिया में लोग काम करते हैं, दूरसंचार फील्ड से जुड़ा हुआ काम है, तारों से जुड़ा हुआ उनका काम है, तो उनको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है विवाह के बाद। या आप भी अगर इन फील्ड से जुड़े हुए होंगे या ऑनलाइन किसी प्रकार का काम करते होंगे तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम में कमी दिखेगी। तो प्रेम बहुत नहीं रहता है, प्रेम में थोड़ी कमी रहती है, लेकिन लाभ होता है। सबसे अधिक लाभ जो धनु राशि का व्यक्ति होगा उसको आपसे अधिक लाभ होता है, लेकिन प्रेम के मामले में कमी रहती है। तो इस तरह से यह भी राशि जो है लाभ के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन प्रेम के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो प्रेम में कमी आ जाती है और थोड़ा अनबन भी रहेगा, थोड़ा झगड़ा भी होगा इस राशि के साथ। तो झगड़े के साथ, अनबन के साथ जो है जीवन चलता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। दोनों ही ग्रहों में आपस में मित्रता होने के कारण दोनों ही लोगों को आपसी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपसी समझ होगी। तो इस कारण से आप लोगों में प्रेम होगा। और साथ ही साथ इनसे विवाह करने के बाद अगर आपका काम जो है घर गाड़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ है या फिर इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वह काम आपके जीवन में होने लगता है। तो इनसे जुड़ा हुआ आपको लाभ प्राप्त होता है, या इनसे जुड़ा हुआ काम करते होंगे तो उसमें भी आपको लाभ होता है। और प्रेम जो है, प्रेम आप लोगों में रहता है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की आपस में मित्रता है, तो इसलिए आप लोगों के जीवन में प्रेम रहता है।
तो प्रेम के लिए भी उपयुक्त है और विवाह के लिए भी यह राशि उपयुक्त होती है। यही है, इसमें आपको जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है, अगर आप इनको अगर समस्या देते हैं तो फिर आपको यह समस्या कर सकते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपमानित कभी भी नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको भी समस्या हो सकती है। तो बाकी प्रेम से अगर रहेंगे तो यह भी आपको बहुत प्रेम करेंगे। तो प्रेम के मामले में यह राशि आपके लिए बहुत ही अच्छी हुई और विवाह के बाद भी जो प्रेम है वह अच्छा रहेगा। बस अगर आप इनको अधिक अगर कभी समस्या देते हैं तो फिर यह भी आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो यह राशि आपके लिए समर्पित राशि होती है। ये क्योंकि जो है यह आप जो है इनके लिए लकी होते हैं। जब भी यह जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं आपके साथ अगर किसी काम को करते हैं तो इनको लाभ होता है और इनका काम हो जाता है। तो आप इनके लिए भाग्यशाली होते हैं, इसलिए यह जो है आपको मानते हैं, इनका लगाव हो जाता है। इसके अलावा आप अगर इनकी बातों को मान करके कोई काम करते हैं तो आपका भी काम हो जाता है। तो सलाहकार के रूप में यह आपके लिए अच्छे होते हैं। तो इसलिए दोनों ही लोगों के बीच में जुड़ाव हो जाता है, इसलिए यह राशि भी विवाह के लिए उपयुक्त होती है। तो कुंभ राशि जो है तुला राशि के लिए विवाह के लिए उपयुक्त राशि होती है, क्योंकि दोनों ही लोगों का इसमें लाभ होता है और दोनों ही लोगों में जब लाभ होगा तो जुड़ाव हो जाता है और प्रेम रहता है। तो विवाह के बाद जो प्रेम है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रेम भी आप लोगों में रहेगा और साथ ही साथ जो है जुड़ाव भी रहेगा और लाभ भी दोनों लोगों को होता है। तो यह राशि भी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसके बाद अगली राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, दोनों ही ग्रहों में, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, दोनों ही ग्रहों में घोर शत्रुता है। इनसे विवाह के बाद आपको जो है जीवन में या तो रोग बढ़ जाएगा, छोटे मोटे रोग बढ़ने लगेंगे, या ऋण बढ़ने लगेगा, या शत्रुता बढ़ने लगेगी, या कोर्ट केस होने लगेंगे। इस तरह का कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आने लगेगा। इसलिए जो यह राशि है विवाह के लिए उपयुक्त राशि नहीं होती है और आपस में आप लोगों का प्रेम भी नहीं रहेगा, समस्या भी बढ़ेगी और प्रेम भी नहीं रहेगा, तो आपस में ही झगड़ा होता रहेगा। इसलिए यह राशि विवाह के लिए आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो वृष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों से जो है वृष राशि और मीन राशि, इन दोनों से बिल्कुल भी न करिए। और बाकी जो है यह वृश्चिक राशि जो है औसत हो गई, वृश्चिक राशि औसत है, और यह कन्या राशि है, यह भी आपके लिए औसत है। और सबसे अगर बेस्ट देखा जाए तो सबसे बेस्ट मेष राशि है, दूसरे नंबर पर मिथुन राशि आएगा, तीसरे नंबर पर कुंभ राशि है और चौथे नंबर पर तुला राशि है। यह राशियां सबसे बेस्ट हैं और दो राशियां हमने बताया औसत है। इनके अलावा जैसे मकर हो गया, धनु हो गया, या फिर यह दोनों ही राशियां जो है, और कर्क राशि है, यह सभी जो है औसत है। और भूल करके भी आप जो है मीन राशि से और यह जो वृषभ राशि है इनसे न करिए। प्रेम वृषभ में रहेगा लेकिन समस्या रहेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर जा करके आप अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार राशिफल, संतान राशिफल, या आर्थिक राशिफल, या करियर से संबंधित राशिफल, या प्रेम राशिफल, सब पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वास्तु से जुड़ी हुई, राशिफल से जुड़ी हुई, व्रत कथा, त्यौहार, मुहूर्त, इनसे जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और आगे भी बनते हैं।